नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच में हाजिर हूँ। ईओ आरओ वाले विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान देवे। ईओ और आरओ वाले उनका जो सेकंड पार्ट है उनमें 40 में से 40 का जो टारगेट है वो अपन ने रखा है। और मैं इसमें जो 40/40 का जो टारगेट है साथियों, इसमें 40 में से 40 नंबर आप कैसे लेकर आएँ, उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ। और साथियों, मैं पूरा का पूरा जो सेकंड पार्ट है उसको आपको इसी माध्यम से, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल एकदम बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से आपको हर एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर करवाने वाला हूँ। तो इसमें जो पहला टॉपिक है आपका, पहला जो अध्याय है वह आपका कौन सा रहेगा, वह रहेगा नगर पालिका की योजनाएँ। जो नगर पालिका की महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं वो इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। मुश्किल से साथियों 30 से 30 मिनट का वीडियो जो है, 25 से 30 मिनट का अपन वीडियो बनाएंगे और इसमें हर एक पॉइंट जो आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को घुमा घुमा कर 2 बार देख ले, 3 बार देख लेना, है ना। आपको अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर होगी। बिल्कुल साथियों, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही सेशन को लाइक जरूर कर देना और साथियों बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करें। जीके विद मूलचंद सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है साथियों। आ जाओ साथियों, पहले अपन सीधे अपने फैक्ट पर पढ़ते हैं। यानी देखो, नगर पालिका की जो योजनाएं हैं इनमें से कौन कौन सी जो प्रमुख योजनाएं हैं इनको पर अपन चर्चा करते हैं। साथियों देखो, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग की जो योजनाएं हैं उनमें स्वच्छ भारत मिशन यानी शहरी और इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है, इंदिरा रसोई योजना, उनकी बात करें। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी वाली है उसकी बात करें। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, अमृत मिशन है, हृदय योजना है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है। ये टोटल मिलाकर साथियों कितनी योजना होगी? टोटल मिलाकर योजना हो गई 8, ठीक है। और इन 8 योजनाओं की अपने यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखो आप, है ना, आराम से आपको क्लियर दिखाई देगा। एक बार आप थोड़ा सा अपने क्या कर लेवे, जूम कर लेवे। पहला साथियों स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 यानी 1.0 वाला अपन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आप जूम मैंने कर दिया है, थोड़ा सी आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा लेना। आ जाओ एक एक बिंदु को पढ़ते हैं साथियों। बिल्कुल साथियों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का शुभारंभ 15 अगस्त 2014 को किया गया। जन सहभागिता व नागरिकों के सक्रिय सहयोग से 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता जो है सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। यानी ये स्वच्छ भारत मिशन जो है शहरी वाला, ये 15 अगस्त 2014 को ये आपकी क्या है शुरू किया गया था, इसका शुभारंभ किया गया था। और जन सहभागिता व नागरिकों के सक्रिय सहयोग से 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करने का इसमें क्या टारगेट रखा गया था। और भारत सरकार ने द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की अवधि जो है वो 31/3/2022 तक बढ़ाई गई थी। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत राशि जो है वो 705 करोड़ का बजट का जो है प्रावधान किया गया था, जिसमें से राशि जो है 611.34 करोड़ रुपए जो है हो चुकी है। उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवाया जा चुका है। अब देखो साथियों, इस शहरी भारत जो है, स्वच्छ भारत शहरी जो मिशन है, इसका उद्देश्य क्या था? साथियों, शहरी क्षेत्र में खुले में शौच प्रतिबंधित करने और शौचालय विहीन मकानों में स्वच्छकारी शौचालयों का निर्माण करवाना, यह इसका प्रथम उद्देश्य था। यानी कि शहरों में प्रत्येक घर घर में क्या करवाना? शौचालयों का निर्माण करवाना। साथियों, राज्य के शहरी क्षेत्रों में जो कच्ची बस्तियां एवं घनी आबादी क्षेत्र में भूमि तथा स्थान की कमी के समाधान के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाना, ये इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा साथियों, राज्य के शहरी क्षेत्रों में जो प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर दैनिक आने जाने वाली अस्थायी जनसंख्या के लिए सार्वजनिक शौचालयों का क्या करवाना? निर्माण करवाना, ये उद्देश्य भी था इसका। और साथियों, भारत सरकार द्वारा जो जारी ठोस अपशिष्ट नियम 2016 की पालना में वैज्ञानिक विधि से ठोस कचरे का प्रबंधन एवं निस्तारण, यानी जो भी आपका कचरा, जो ठोस कचरा साथियों, उसका जो है निदान करने के लिए भी आपकी भारत सरकार ने इसमें क्या की? पहले की है। साथियों, इसके लिए कौन सा मंत्रालय जो है कार्य करेगा? तो इसके लिए मंत्रालय जो है साथियों शहरी एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार जो है ये इसके लिए विशेष रूप से कार्य करेगा। अब देखो साथियों, ये तो था अपने 1.0। अब ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 देखो, इसे अगले 5 वर्षों में कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यानी कि ये जो मॉडल है वो 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया है। यानी जो भी कचरा मुक्त शहर है साथियों, उन कचरा मुक्त शहरों की बात करें उनको, यानी कि उनके दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है। अगला देखो साथियों, अगले पेज पर आ जाते हैं। अगला साथियों, सरकार
से सुरक्षित प्रवाह, मल कीचड़ के निपटान और सेप्टेज का उपयोग करने का भी प्रयास कर रही है, ठीक है ना। और इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के प्री वे के साथ वर्ष 2021 से 2026 तक 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। और यह एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और वित्त पोषण राज्य सरकार 40%, केंद्र सरकार, यानी कि देखो राज्य सरकार का इसमें 40% योगदान है और केंद्र सरकार का कितना है 60% जो योगदान है, यानी कि वित्त की दृष्टि से पैसे जो खर्चा है उसकी बात हो रही है। साथियों वर्तमान स्थिति की बात करूं, वर्तमान स्थिति में भारत के 35 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्र ODF हो गए हैं। पश्चिमी बंगाल से केवल 1 ULB ODF होना बाकी है, यानी स्वच्छता ऐप 2.1 27 सितंबर 2021 जो है आपको इसको लॉन्च किया गया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो साथियों स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। अब ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है ये 2022 की बात करें, इंदौर को लगातार 6ठी बार साथियों भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया, जबकि सूरत दूसरे स्थान एवं नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। स्वच्छता के आधार पर बात करें तो जो 6ठी बार लगातार जो है इंदौर जो है वह आपके, हालांकि इंदौर जो है वो 6ठी बार लगातार सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाने लगे। सूरत जो है दूसरे स्थान पर रहा और साथियों मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है यानी SSG 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। यानी तेलंगाना ने बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में के तहत जो है पुरस्कार जो है प्रथम स्थान का प्राप्त किया था। और जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता की स्थिति है वो जांच करता है। हरियाणा साथियों द्वितीय स्थान पर रहा इसमें और तमिलनाडु तृतीय स्थान पर रहा है, ध्यान रखना है। छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव और सिक्किम ने द्वितीय स्थान जो है प्राप्त किया है, बिल्कुल ध्यान रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र का नंबर रहा। यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की बात करें 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की बात करें तो वह आपके मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। साथियों 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचनगी प्रथम स्थान पर रहा है और उसके बाद जो है वाराणसी एवं ऋषिकेश जो है दूसरे स्थान पर, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा शहरों में, गंगा के आसपास के जो शहर हैं उनमें बिजनौर प्रथम स्थान पर था और इसके बाद प्रथम पर जो है, इसके बाद जो है कन्नौज और गुड मुक्तेश्वर जो है ये अगले स्थानों पर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ जो सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के देवलाली को देश के सर्वाधिक स्वच्छ छावनी बोर्ड के रूप में चयनित किया गया है और भारत का प्रथम 7 स्टार कचरा मुक्त शहर सर्टिफिकेट जो इंदौर को मिला हुआ है और भारत के प्रथम 5 स्टार कचरा मुक्त शहर जो सर्टिफिकेट है वो सूरत, भोपाल, मंसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और निरुपति को आपकी मिला हुआ है। इसके अलावा देखो साथियों नोट लगाकर एक बिंदु लिखा हुआ है कि नोट स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में व्यापक स्तर पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शहरों को शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2016 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। मिशन का परिणाम क्या रहा साथियों इस मिशन का कि सभी वैधानिक शहर ODF प्लस प्रमाणित हो जाएंगे, पानी, रखरखाव और स्वच्छता के साथ शौचालयों पर केंद्रित रहेंगे, है ना। ये इसका प्रमुख क्या है मिशन का परिणाम रहा है। साथियों 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के साथ शौचालयों पर केंद्रित ODF प्रमाणित हो जाएंगे और 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक जो कस्बों का है 50% जल जो है प्रमाणित हो जाएगा, जिसका उद्देश्य पानी के उपचार और पुनरुपयोग करके शौचालयों को बनाए रखना। कचरा मुक्त शहरों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों को कम से कम कचरा मुक्त 3 स्टार दर्जा दिया जाएगा। सभी पुराने डंप साइट्स का जैव उपचार किया जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये साथियों अपनी स्वच्छ भारत जो योजना है उसका जो शहरी वाला मॉडल था उसके ऊपर अपने चर्चा कर ली। अगली योजना साथियों इंदिरा रसोई योजना। देखो इंदिरा रसोई योजना क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साथियों पहली बात तो इंदिरा रसोई योजना जो है उसके लिए विभाग कौन सा है तो स्वायत्त शासन विभाग इसके लिए कार्य कर रहा है और इसकी शुरुआत जो है वह स्वर्गीय राजीव गांधी जयंती से 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। यानी जो राजीव गांधी है उनकी जयंती जब आती है 20 अगस्त 2020 को आई थी, उस समय इस योजना की शुरुआत की गई थी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो राजस्थान सरकार ने कोई भूखा ना सोए के संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए दिनांक 20/8/2020 को यानी 20 सितंबर
2020 को प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की और योजना का प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर सम्मानपूर्वक बैठाकर स्थानीय स्वादानुसार 2 समय दोपहर एवं रात्रिकालीन का शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी साथियों, ये इंदिरा रसोई योजना आपने देखा होगा, शहरों में जो बच्चे बाहर से गांव से जाकर रूम लेकर रहते हैं वे बच्चे भी खाना खाते हैं, मात्र 8 रुपये में खाना मिल जाता है साथियों, अच्छे से, है ना। इंदिरा रसोई की स्थापना हेतु जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति यानी ERO द्वारा नगर निकायों के सामुदायिक भवन, रेलवे बस स्टेशन, अस्पताल, मंडी, चौकड़ी आदि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों पर नगर निकायों के आश्रय स्थलों, अंबेडकर भवनों, सामुदायिक भवनों एवं NGO के रिक्त भवनों में निःशुल्क आपकी की गई है। और योजना अंतर्गत 213 नगर निकायों में 358 स्थायी रसोइयों का संचालन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा चयनित सेवाभावी संस्थाओं एवं NGO द्वारा किया जा रहा है। योजना अंतर्गत प्रतिदिन 1.34 लाख यानी 4.87 करोड़ प्रतिवर्ष से भी अधिक भोजन थाली परोसने का लक्ष्य है और योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का व्यय करने का बजट का भी आपके क्या रखा गया, प्रावधान रखा गया है। और खाने की संख्या साथियों देखो, नगर निगम क्षेत्र में प्रति रसोई 300 थाली लंच एवं 300 थाली डिनर तथा नगर परिषद या नगर पालिका क्षेत्र में प्रति रसोई 150 थाली लंच एवं 150 थाली डिनर दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर भोजन की संख्या में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकेगी। सामान्यतः दोपहर का भोजन 8:30 बजे से सब जो है आपके 1 बजे तक, संशोधन 2 बजे तक, ठीक है। एवं रात्रिकालीन सायंकाल का जो भोजन है वो 5 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध करवाया जाएगा। ये जो आपके समय की बात हो गई। भोजन का मेन्यू क्या रहेगा साथियों, इसमें भोजन में क्या क्या रहेगा। इंदिरा रसोई योजना अंतर्गत भोजन में चपाती, दाल, सब्जी एवं अचार सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। और स्थानीय समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार मेन्यू में स्थानीय स्वादानुसार परिवर्तन भी किया जा सकेगा। और भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती एवं अचार दिए जाने का क्या है, प्रावधान रखा गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और लाभार्थी अंशदान एवं अनुदान राशि जो है योजना अंतर्गत भोजन हेतु लाभार्थी से 8 रुपये प्रति थाली लिए जाने का प्रावधान है। रसोई संचालक को भोजन वितरण पर राज्य सरकार 12 रुपये प्रति थाली जो है आपको क्या है देने वाली है, अनुदान के रूप में दें, जो वर्तमान में खाद्य सामग्री एवं गैस की बढ़ती कीमतों को मद्देनजर रखते हुए दिनांक 1/1/2022 से 17 रुपये प्रति थाली कर दिया गया। यानी कि अब जो है इंदिरा रसोई जो संचालक है उनको राज्य सरकार के द्वारा प्रति थाली के 17 रुपये जो है राज्य सरकार देगी। हालांकि 8 रुपये जो है वह लोगों से आपकी चार्ज कर सकती है। साथियों, जन सहभागिता योजना अंतर्गत कोई भी दानदाता अपने परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर, रात्रि अथवा दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं। भोजन की लागत मूल्य का भुगतान प्रायोजक संबंधित रसोई में जमा करवाकर निःशुल्क भोजन करा सकता है। इस हेतु प्रायोजक को ऑनलाइन पोर्टल से जमा राशि की रसीद प्राप्त होती है एवं कूपन पर प्रायोजक का नाम अंकित होता है। साथ ही कोई भी दानदाता जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति को भी दान दे सकता है। अब तक 17,919 दान जन सहभागिता की जा चुकी है, ठीक है ना। और इंदिरा रसोई में IT से संबंधित कार्य जैसे लाभार्थी का फोटो खींचना, कूपन जारी करना, CCTV कैमरा मॉनिटरिंग इत्यादि प्रयोजनार्थ एक IT एक्सपर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर प्रति रसोई संचालक संस्था द्वारा रखा जा सकेगा, जिसको दान मानदेय की अधिकतम जो सीमा है वो 7500 रुपये प्रति माह होगी, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी वाली, अब देखो नई योजना आ चुकी है ना। ये इंदिरा रसोई योजना की पूरी अपन ने चर्चा कर ली। इंदिरा रसोई योजना में मोटा मोटी रूप से साथियों क्या था, 8 रुपये में भोजन दिया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार जो उनको 17 रुपये व्यय करेगी, पहले 12 रुपये व्यय करती थी। और इसमें मुख्य रूप से आपके दाल, सब्जी और जो चपाती है वह इसमें रखी गई है। इन 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी है और 250 ग्राम चपाती और अचार भी इसमें पॉकेट में मिलेगा। और साथियों, ये जहाँ पर भी आपके हॉट स्पॉट क्षेत्र होंगे, जैसे कोई अस्पताल है, जैसे कोई रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों पर आपकी इंदिरा रसोई योजना जो है खोली जाएगी, है ना। शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 300 लगभग है। और जो थोड़ा सा नगर निगम और नगर पालिका वाला क्षेत्र आ जाए वहाँ पर 150 थाली जो है पर डे की, यानी सुबह और शाम 150, 300 है ना, बाकी वहाँ पर 600। तो ऐसी थालियों का जो प्रावधान वहाँ पर किया गया है, ठीक है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाले की बात करें तो मंत्रालय साथियों इसमें कौन सा है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है इसमें कार्य कर रहा है और इसकी शुरुआत जो है 25 जून 2015 को हुई थी। उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है शहरी क्षेत्र में कि 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना था। देखो साथियों यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं, आ जाओ साथियों। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, सालाना आय 3 लाख तक, ठीक है, वह अल्प आय वर्ग 3 लाख से 6 लाख तक के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित लक्ष्य 4 लाख आवासों के विरुद्ध माह दिसंबर 2021 तक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP घटक में 33,548 आवास तथा व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं अभिवृद्धि घटक के तहत 71,660 आवास, कुल 1,05,208 जो आवास केंद्र सरकार द्वारा राज्य में स्वीकृत किए जा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त 92,419 आवास मुख्यमंत्री जन आवास योजना जो है 2015 के प्रावधान 2 एवं 3 के तहत निजी विकासकर्ता की निजी भूमि पर संबंधित विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, नगर निकाय आवासन मंडल द्वारा ऋण में अनुदान घटक के तहत स्वीकृत किए गए हैं। और इस प्रकार राज्य में कुल 1,97,627 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी के तहत राज्य में स्वीकृत किए गए और स्वीकृत आवासों में से 27,440 आवास निर्माणाधीन है तथा 98,875 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगली साथियों आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना। अब शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी योजना जो है साथियों इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए विभाग कौन सा है तो आपके शासन विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है 9 दिसंबर 2022 को आपकी इसकी शुरुआत की गई थी और शुरुआत खानिया की बावड़ी जयपुर से इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और इसकी थीम क्या है, हर हाथ को रोजगार मिले, हर हाथ को रोजगार मिले, यही इसकी क्या है थीम है। मांग करने पर 15 दिन में काम उपलब्ध कराने की गारंटी है और पारिश्रमिक का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आएगा। ये बात ध्यान में रखनी है साथियों। लगभग जो है अपने को 15 से 16 मिनट अपने पढ़ते पढ़ते हो गए। फिर आपको एक बात बता दूं कि साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर देना। साथ ही साथ साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जीके विद मूलचंद सर, जीके विद मूलचंद सर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक काम और कर देना, सेशन को लाइक जरूर कर देना साथियों, सेशन को क्या कर देना, लाइक जरूर कर देना। और साथियों आप किसी प्रकार के फ्री PDF, असलिखित नोट्स, PDF, फ्री टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप OR जाट वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, ठीक है। आ जाओ साथियों नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी में। साथियों एक परिवार के सदस्यों की संख्या को अलग अलग पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। एक परिवार के सदस्यों की संख्या को अलग अलग पंजीयन करवाने की इंदिरा जो गारंटी योजना है उसमें पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 800 करोड़ का प्रावधान है और प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में योजना ये लागू कर दी गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या साथियों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और साथियों अगला योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को मांग के आधार पर पात्र व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना और करवाया जाना है, जिसमें मुख्यतः श्रम आधारित कार्यों को ही सम्मिलित किया गया है। इसमें स्थायी परिसंपत्तियों का सर्जन द्वितीयक रहेगा और स्थायी प्रकृति के कार्यों में ही परिसंपत्तियों का सर्जन जो है हो सकेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों इसमें पात्रता क्या है, पात्रता के लिए बात करें तो साथियों पात्रता राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के लिए 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की उम्र के सदस्य को इस योजना अंतर्गत पंजीकृत है। और इस योजना अंतर्गत परिवार के पंजीयन हेतु जन आधार कार्ड अनिवार्य है एवं जन आधार कार्ड यूनिट को परिवार यूनिट माना जाएगा। और जिस परिवार के पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है वह परिवार इस योजना में पंजीयन हेतु जन आधार कार्ड ई मित्र केंद्र या नगर पालिका सेवा केंद्र पर आवेदन करते हुए आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित कर प्रस्तुत कर सकेंगे। और समस्त नगरीय निकायों द्वारा जन आधार कार्ड तैयार करने एवं योजना में पंजीयन करने हेतु 1 मई 2022 से विशेष अभियान चलाया जाएगा। परिवार के कॉमन डेटा को जन आधार कार्ड के माध्यम से इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी जो योजना है अर्बन MIS पोर्टल पर लिंक करना होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों अगला है विषम परिस्थितियों में जैसे कोरोना काल, अन्य कोई महामारी या आपदा आदि में प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा। अब देखो पर्यावरण संरक्षण कार्य, सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य होगा। इसमें उद्यान संधारण संबंधी कार्य है, फुटपाथ, डिवाइडर व अन्य सार्वजनिक स्थान
स्थान पर लगे हुए पौधे को पानी देने व संधारण का कार्य है। नगरीय निकायों में वन उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य है। शमशान में कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण संबंधी कार्य है। उद्यानिकी से संबंधित कार्य है या फॉरेस्ट्री से संबंधित जो कार्य है वे इसमें आपके कार्य करवाए जाएंगे। और जल संरक्षण संबंधी कार्य कौन कौन से साथियों, देखो तालाब, गिनानी, टांके, बावड़ी, जोहड़ आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार का संबंधित कार्य इसमें करवाए जा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत व सफाई संबंधी कार्य है। जल स्रोतों के पुनरुद्धारण संबंधी जो कार्य है इसमें किए जा सकते हैं। हाँ, स्वास्थ्य स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधित जो कार्य हैं वे कौन कौन से इसमें, तो ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी कार्य है। नगरीय अपशिष्ट के घर घर संग्रहण एवं पृथकीकरण यानी कि महत्व पहन जो वाद है तो श्रमिक कार्य इसमें है। डंपिंग साइट यानी MRF सेंटर पर कचरे का पृथक्करण कार्य जो है ये भी इसमें शामिल है। सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों में मूत्रालयों की सफाई व रखरखाव के लिए नाला नालियों की सफाई का कार्य है। सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों में घास की सफाई का कार्य है। और निर्माण व विध्वंस कार्यों में उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य भी इसमें करवाया जा सकता है। और संपत्ति विरूपण की बात करें तो रोकने से संबंधित कार्य कौन से है, अतिक्रमण, अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाने हेतु लेबर कार्य भी इसमें करवाया जा सकता है। या सड़क डिवाइडर, रेलिंग, दीवार, सार्वजनिक दर्शनीय स्थल आदि की पुताई पेंटिंग का कार्य भी है। और कन्वर्जेंस कार्य साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेशन हो सकता है। और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का अनुमत घटक के साथ निर्माण कार्य में आपके कन्वर्जेंस हो सकता है इसमें। और नगरीय निकाय के स्वयं के स्रोत से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मद हेतु कन्वर्जेशन हो सकता है इसमें। साथियों सेवा संबंधी कार्य कौन सा है इसमें, सेवा संबंधी कार्य, तो सेवा संबंधी कार्य में कोइन हाउस, गौशाला में श्रमिक कार्य, नगरीय निकाय कार्यालयों में मल्टीटास्क सर्विस कार्य, रिकॉर्ड कीपिंग कार्य ये आपके करवाए जा सकते हैं। और हेरिटेज संरक्षण के संबंधित भी कार्य हो सकते हैं। और साथियों अन्य कार्य कौन कौन से हैं, तो नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, फेंसिंग, चारदीवारी, गार्ड इत्यादि से संबंधित कार्य है। नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास व पार्किंग स्थल प्रबंधन से संबंधित इसमें कार्य है। या आवारा पशुओं को पकड़ने, रखने व प्रबंधन से संबंधित कार्य है। राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण करना है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमत अन्य कार्य भी इसमें करवाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो साथियों अगला है कार्यों की स्वीकृति। देखो इसमें जो कार्य है इनकी स्वीकृति, तो ये साथियों योजना अंतर्गत है। सामान्य प्रकृति के कार्यों में निर्माण सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात जो है वो 25-75 होगा। और इस अनुपात का जो निर्धारण है ना वो निकाय वार्डवार मासिक आधार पर किया जाएगा, ठीक है ना, प्रत्येक मासिक आधार पर किया जाएगा, जिसमें पारिश्रमिक भत्ता भुगतान न्यूनतम 75% होना आवश्यक है। और इस अनुपात में राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। किंतु विशेष प्रकृति व तकनीकी कार्यों में जो है आपके निर्माण सामग्री, निर्माण लागत जो है तकनीकी विशेषज्ञ कुशल जो है तो श्रमिकों है तो जो पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात है वो 75-25 ही रहने वाला है। साथियों आ जाओ नेक्स्ट, अगली आपकी योजना जो है ये रही आपके बीच में। अगली योजना क्या कह रही कि अटल नवीनीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत मिशन जो है इस योजना की बात हो रही है। देखो साथियों आपको पुनः बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों जैसे ही अपन टॉपिक पढ़ लेंगे पूरा, एक बार पहले अपन यूआरओ की जो 40 नंबर वाली थ्योरी है उसको पूरा पढ़ने वाले हैं, हर एक फैक्ट अपन पढ़ने वाले हैं और 40 में से 40 लेकर आने का पूरा टारगेट है। उसके बाद साथियों मैं आपको लगभग 500 प्रश्न भी करवाने वाला हूँ, लगभग 500 प्रश्न करवाने वाला हूँ इस टॉपिक से संबंधित। तो आप जरूर मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लें। साथियों अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो है अमृत, इसकी बात करें। देखो साथियों माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 25 जून 2015 में अमृत योजना का शुभारंभ शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवाएं अर्थात जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और सुख सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से अवसंरचना का सर्जन करना है, जिससे विशेषतः सभी गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस मिशन के तहत जनगणना 2011 के अनुसार 1 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले सभी यूएलबी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के सभी अन्य राजस्थानी शहर, सभी हृदय शहर हैं, मुख्य नदियों के किनारे बसे चयनित शहर, आपके पर्वतीय राज्य, द्वीप और पर्यटन स्थल इसमें सम्मिलित है। और देश में लगभग 60% शहरी आबादी को अमृत के अंतर्गत कवर किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथियों मिशन के स्वीकार्य अवयव क्या है? साथियों मिशन के स्वीकार्य अवयव क्या है? तो जलापूर्ति यानी हर घर को पीने योग्य पानी तक पहुँच हो, सीवरेज सुविधाएं और
और सेप्टेज प्रबंधन हो, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले सुधार कार्यान्वयन एवं क्षमता निर्माण है, पैदल मार्ग गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल और साथियों विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों और पार्कों और मनोरंजनों केंद्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों का की भव्यता को बढ़ाना इसमें क्या ध्यान रखा गया है। इसके अलावा साथियों कवरेज क्या है? कवरेज अमृत योजना के अंतर्गत भारत के 500 शहरों में से राजस्थान के कुल 29 शहरों को चयनित किया गया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, बारां और चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, श्रीगंगानगर, टोंक, झुंझुनू, भिवाड़ी, ब्यावर, गंगापुर सिटी, इंडोन सिटी, सुजानगढ़, किशनगढ़ व झालावाड़, ये 500 शहरों को साथियों इसमें कवर किया गया है। और फंडिंग पैटर्न क्या है? अमृत योजना साथियों 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र 33%, राज्य 33% व नगरीय निकाय 33% तथा 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए वित्तीय व्यवस्था 50% केंद्र, राज्य 30% व नगरीय निकाय 20% निर्धारित किया गया है। और साथ ही इसमें क्या है? अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन जो मिशन 2.0 है वो 1 अक्टूबर 2021 से आपको लागू हो चुका है और यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका फंडिंग पैटर्न ऊपर वर्णित जो कर रहे रखा है वही है। साथियों अगला है हृदय राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। हृदय राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना की बात करें, इस योजना में क्या होने वाला है? देखो साथियों, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 21 जनवरी 2015 को विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान देने के साथ ही राष्ट्रीय विरासत शहर विकास व संवर्धन योजना हृदय योजना की शुरुआत की। और इस योजना का उद्देश्य जो है सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक, सुलभ, सुलोचनात्मक और सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहित करके शहर के अद्वितीय चरित्र को दर्शाने के लिए विरासत शहर की आत्मा को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है। और साथियों ये एक पायलट के रूप में सरकार की ये प्रमुख योजना 12 विरासत शहरों अर्थात जो अमरावती है जैसे आंध्र प्रदेश में, गया है बिहार में, द्वारिका गुजरात में, बादामी जो कर्नाटक में पड़ता है, पुरी ओडिशा में पड़ता है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, ऐसे अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है, कांचीपुरम और वेलकन्नी जो तमिलनाडु में पड़ता है और वारंगल तेलंगाना में पड़ता है, और मथुरा और वाराणसी जो उत्तर प्रदेश है उनको पुनर्जीवित है। हाँ, उनको साथियों क्या करना है? उनको पुनर्जीवित करना, उनको क्या करना है? पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। और फ्लैगशिप योजना को 27 महीने की अवधि यानी कि मार्च 2017 में पूरा और 500 करोड़ के बजट के साथ लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों हृदय योजना का उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा जाए हृदय का उद्देश्य क्या है, तो विरासत शहरों के लिए साथियों शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक साथ लाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और आजीविका, कौशल, स्वच्छता, सुरक्षा पहुँच और तेजी से सेवा वितरण पर मुख्य ध्यान देने के साथ समावेशी और एकीकृत तरीके से विरासत शहरों का सौंदर्यीकरण, ये इसका प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। साथियों बेहतर कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म और पर्यटकों तक पहुंच बनाना, यह भी इसका उद्देश्य है। और गाइड संरक्षण, बहाली, भविष्य में उपयोग और विरासत जो शहरों का विकास है वह भी अच्छे से हो, यह आपका प्रमुख उद्देश्य है। और हृदय के बारे में मुख्य तथ्य क्या साथियों? हृदय केंद्रित क्षेत्र की योजना है जहाँ 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा और योजना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इस योजना की अवधि 4 साल यानी 21 जनवरी 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 तक रखी गई थी। साथियों अगली योजना आपके बीच में आ चुकी है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी डे एंड नुल्म, ये योजना साथियों इसके लिए आवासन एवं शहरी मंत्रालय कार्य करेगा और इसकी शुरुआत जो है 24 दिसंबर 2013 को की गई थी, ठीक है ना। और साथियों पुनर्गठन जो है ये 2014-15 में कर नया नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। और साथियों राज्य में जो डे एंड यानी कि दीनदयाल जो आपकी योजना है डे एंड नुल्म का क्रियान्वयन प्रथम चरण में साथियों क्या है, आपके वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुसार 15 से राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख या अधिक आबादी वाले सभी 7 शहरों किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, इंडोन सिटी, गंगापुर सिटी, सुजानगढ़ व मकराना सहित कुल 40 नगर निकायों में किया जा रहा था। और यह योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य की सभी नगर निकायों में आपके प्रारंभ कर दी गई थी। डे एंड नुल्म में केंद्र में राज्य का अनुसंधान जो है वो 40
और 60, यानी केंद्र सरकार 60% व्यय करेगी, जबकि राज्य सरकार इसमें 40% जो है व्यय करने वाली है। साथियों, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि 24 सितंबर 2023 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन कर उसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है। और राजस्थान में यह योजना 196 नगर निकायों में लागू है। और DAY या NULM के प्रमुख घटक जो है निम्नानुसार है। कौन कौन से घटक के साथियों देखना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण यानी CBT, सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास यानी MS&ID, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार व प्लेसमेंट और स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी पथ वेंडर के लिए समर्थन। ठीक है ना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथियों, शहरी बेघरों के आश्रय के लिए योजना जो है SUH है, और अभिनव और विशेष योजनाएं बिल्कुल। और डे एंड नील में सभी जो SSJ SRY की भांति सिर्फ BPL चयनित परिवारों को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। लेकिन डे एंड नील में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार के परिपत्र 5 सितंबर 2014 द्वारा BPL सूची के अलावा स्टेट BPL सूची व अंत्योदय सूची में सम्मिलित परिवार तथा ऐसे शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है को भी आपके दीनदयाल जो योजना है इसके अंतर्गत लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है साथियों, शहरी आजीविका केंद्र की बात करते हैं। देखो, जो दीनदयाल योजना के तहत साथियों प्रत्येक शहर में न्यूनतम एक शहरी आजीविका केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा, जहां शहरी गरीबों द्वारा अपनी सेवाएं तथा उत्पादन बेचने, बैंकिंग व प्रशिक्षण आदि से संबंधित अन्य कार्यवाही संपादित होगी। नगर निकायों में CLCS की स्थापना शहर की जनसंख्या के अनुसार निम्नानुसार की जा सकेगी। देखो कैसे साथियों, जनसंख्या अगर 3 लाख तक है तो CLC संख्या 1 होगी। अगर जनसंख्या 3 से 5 लाख है तो CLC संख्या 2 होगी। और जनसंख्या 5 से 10 लाख है तो CLC संख्या 3 होगी। और जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो CLC संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। बिल्कुल ध्यान में रखना है साथियों। एक CLC की स्थापना दीनदयाल जो योजना के तहत 3 किस्तों में राशि 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे होगी, जो भौतिक आधारभूत ढांचे के निर्माण एवं रिनोवेशन में उपयोग नहीं की जा सकेगी। ठीक है साथियों, रिवॉल्विंग की फंड की बात करें, SHG द्वारा जो न्यूनतम 3 माह तक कार्य करने पर उसे सहयोग हेतु दीनदयाल जो योजना की राशि में 10,000 प्रति SHG जो रिवॉल्विंग है फंड के रूप में उपलब्ध करवाए जाते हैं। और इसके लिए SHG के सदस्यों में न्यूनतम 70% जो सदस्य हैं वो BPL चयनित होने अनिवार्य है। और SISRY के तहत गठित जो SHG है जिन्होंने पहले रिवॉल्विंग फंड नहीं लिया है उन्हें भी ये रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जा सकता है। और रजिस्टर्ड प्रत्येक ALF को सहयोग हेतु 50,000 रिवॉल्विंग फंड के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। अब तक लगभग 12,028 SHGS को रिवॉल्विंग फंड जो है जारी किया जा चुका है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। कौशल प्रशिक्षण और स्थापना के माध्यम से रोजगार, देखो मिशन के तहत शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिए 15,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति 18,000 रुपये है। इसके अलावा शहर जो आजीविका केंद्रों के जरिए शहरी नगर जो नागरिक है द्वारा शहरी गरीबों को बाजारोन्मुख कौशल में प्रशिक्षित करने की बड़ी मांग को पूरा किया जाएगा। और सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास की बात करें, इसे सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए स्वयं सहायता समूह यानी SHG के गठन के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक समूह को 10,000 रुपये का प्रारंभिक समर्थन दिया जाएगा। और पंजीकृत क्षेत्रों के स्तर पर महासंघों को 50,000 रुपये की सहायता जो इसमें प्रदान की जाएगी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। देखो, शहरी गरीबों को सब्सिडी भी इसमें जो है वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। सूक्ष्म उद्योगों यानी माइक्रो जो इंटरप्राइजेज है और जो समूह उद्यमों की बात करें यानी ग्रुप इंटरप्राइजेज की स्थापना के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपयों की ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख रुपए की ब्याज में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथियों, शहरी निराश्रय के लिए आश्रय भी आपके इसमें है। शहरी बेघरों के लिए आश्रयों के लिए निर्माण की लागत योजना के तहत पूरी तरह से आपके वित्त पोषित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। अगली योजना आ चुकी साथियों इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। और अपनी इसकी जो अंतिम योजना है यानी नगर पालिका में जो अपनी अंतिम योजना है उस योजना की अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों। इसके लिए विभाग कौन सा है तो स्वायत्त शासन विभाग है। 6 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 6/2021-22 की पालना में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है प्रारंभ की गई थी।
और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले व्यक्तियों जैसे कि हेयर ड्रेसर है, रिक्शा वाला है, कुम्हार है, खाती है, मोची है, मिस्त्री है, धोबी है, रंग पेंट करने वाला है, नल बिजली मरम्मत करने वाले इत्यादि एवं बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18 से 40 के मध्य हो, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो है, को बैंकों के माध्यम से 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण है 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें ऋण वितरण के पश्चात 3 माह का है मोरेटोरियम का लाभ दिया जाएगा और ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि मोरेटोरियम के पश्चात 12 से 18 माह की होने वाली है। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है साथियों, इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें दिसंबर 2021 तक 1,77,386 लाख लाभार्थियों को आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं और 100% राज्य सरकार की योजना है। साथ ही योजना हेतु पात्रता क्या है? राजस्थान का स्थायी निवासी जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम तथा पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो, ये आपकी शर्त है। और शहरी बेरोजगार युवा जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता ना मिल रहा हो, ठीक है। और शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, विक्रीय प्रमाण पत्र व पहचान पत्रधारी स्ट्रीट वेंडर्स, सर्वे में वंचित स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें निकाय द्वारा LOR जारी किया गया हो, और साथ ही पेरी अर्बन क्षेत्र में कार्यरत जिन्हें निकाय द्वारा सिफारिश पत्र जो है आपको जारी किया गया हो उनके लिए। और असंगठित क्षेत्र सेवा क्षेत्र में कामगार यानी हेयर ड्रेसर है, रिक्शा वाला है, कुम्हार है, खाती है, मोची है, मिस्त्री है, दर्जी है, धोबी है, प्लम्बर है, मिस्त्री, चाय वाला, चाट वाला आदि जो है इनकी आयु सीमा जो 18 से 40 वर्ष है। नोट साथियों, ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह की प्रक्रिया शुल्क नहीं होगी, कोई शुल्क नहीं लगेगा और 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ का आधार पर ऋण उपलब्ध होगा। और साथियों, लाभार्थी को जो ऋण का पुनः भुगतान है वो 4 से 15 महीने तक 12 समान मासिक किस्तों में करना होगा और ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये आपकी पूरी प्रक्रिया थी। और इसी के साथ साथियों, जो आपकी नगर पालिका वाली जो योजनाएं थी, यानी मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ वापिस, देखो ये जो अपनी योजनाएं थी नगर पालिका की प्रमुख योजनाएं, ये जो अपना अध्याय था ये अध्याय तो अपना समाप्त है। और साथियों, इसी के साथ अगला जो अध्याय है मैं इसी प्रकार आपके बीच में हर एक अध्याय जो है लेकर आता रहूँगा। मुश्किल से साथियों 35-36 मिनट का वीडियो ये बनने वाले हैं और इस प्रकार से जो टोटल आपके है ना जो 7-8 जो टॉपिक है वो प्रत्येक टॉपिक में आपको इसी प्रकार से करवाने वाला हूँ। और साथियों, लगभग जो 10-15 वीडियो में आपकी पूरी की पूरी जो है 40 नंबर का मैटर आपके बीच में कलेक्ट करवा दूंगा और लगभग साथियों 500 प्लस आपको प्रश्न भी मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे, साथ ही बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर देवे, लाइक वाला बटन जरूर दबा देवे। और साथियों, आप किसी भी प्रकार के फ्री ई नोट्स, हस्तलिखित नोट्स, PDF या कोई फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो OR जाट वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथियों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लेना, GK विद मूलचंद सर, ठीक है ना साथियों, GK विद मूलचंद सर नाम से, MULCHAND, ठीक है, मूलचंद सर नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सर्च करोगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।